महेंद्र कल क्लास नहीं कर रहे थे? महेंद्र, महेंद्र, गुड मॉर्निंग। कल क्लास नहीं कर रहे थे? क्यों? कोई कंफ्यूजन क्या है? टाइम टेबल नहीं मिला है क्या? हम्म। कल जाके दोबारा फिर सबने पढ़ाई की थी जाके? नहीं, रिवाइज हुआ था? आज मैं लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन और थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसका लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कैसे होती है और उसका ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, वो थोड़ा सा आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। नोट्स की कॉपी सब लोग खोल लीजिए। एक बच्चा अर्जुन सिंह नहीं आ रहा है। अर्जुन सिंह इज नाउ इन फर्स्ट ग्रुप। और आप लोग अपने रोल नंबर भी देख लीजिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही कंसीडर किया जाएगा कहीं भी, किसी भी एक्टिविटीज में। ओनली यूनिवर्सिटी रोल नंबर विल बी कंसीडर्ड। श्वेता श्रीवास्तव। हाँ, कल क्लास की थी मेरी। कल क्लास हुई थी, ज्वाइन आपने की थी कल? की थी कि नहीं की थी? देखो, ये सब तो होता रहेगा, अब ये तो फर्स्ट टाइम तो है नहीं, है ना? तो ऐसी जगह रहिए जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो। नहीं तो यहाँ लखनऊ में आकर के, कहाँ की रहने वाली है श्वेता जी? कहाँ की रहने वाली है? कहाँ रहती हैं?
तो यहाँ पे कई जो है रूम वूम जैसे नहीं, बच्चे डे स्कॉलर वाले जो है, या कोई मित्र हो जानने वाला आपका, कोई रिलेटिव हो, वहाँ रहिए। थोड़ा यहाँ नेटवर्क यहाँ पे ठीक चलता है, क्योंकि ये सब तो बेटा पुराने इश्यूज हो गए, इससे आपका नुकसान हो जा रहा है। मैंने कल भी कहा था, यूनिवर्सिटी जो आइडिया आपको मिली हुई है हमारे डोमेन वाली, वही आप यूज करिए एटलीस्ट ज्वाइनिंग में, जब क्लास ज्वाइन करते हैं। ये मैं सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम बता रहा हूँ आप लोग को, नहीं तो फिर मैं जो है सबको रिमूव करना शुरू करूंगा। और यूनिवर्सिटी के आईडी से ज्वाइन हो जा रहा है, जो नाम लिख के आ रहा है आप उसी नाम से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, अभी जाइए नहीं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज अभी बने रहिए। मयंक यादव, मयंक, मयंक यादव, हाँ जरा मुझे लिंक लिस्ट के बारे में बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लिंक लिस्ट? अच्छा, कॉपी और पेन आपके पास है? मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। विदाउट कॉपी पेन कोई भी लेक्चर पे नहीं अटेंड करेगा। कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए, नोट्स पैरेलली बनाते चलिए, ये तो समझ में नहीं आएगा चीजें। ठीक है, तो अब जो है फ्रेश हेडिंग डालिए, लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। LINKED। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को क्लियर? हाँ, लिंक्ड लिस्ट। सो व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट is a linear collection of data elements। यहाँ मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी रखी हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ डेफिनेशन के साथ साथ मैं भी आपको बता भी रहा हूँ। सो लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। लिंक लिस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, लिखते चलिए। Linked list is of two types. First one is singly linked list. Second one is doubly linked list. Singly, SINGLY. Second one is doubly linked list. DOUBLY. Doubly linked list. हेडिंग डालिए सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट हेडिंग डालिए सब लोग, देखिए। सभी की पढ़ी? हाँ, देखिए, singly linked list is a linear collection of elements with only one pointer variable, with only one pointer variable, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
Are you able to see my screen now? जो हमने लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं? हाँ, तो सिंगली लिंक लिस्ट में आपको हमने बताया कि इसमें केवल एक ही पॉइंटर वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ठीक है, कल भी हमने आपको इसके आगे हम डायग्राम बनाते हैं, एक हमने एक एग्जाम्पल बताया था, उसी एग्जाम्पल को हम और ज्यादा नरेट करने जा रहे हैं। अभी हम सबकी टर्मिनोलॉजी अलग से लिखवा देंगे। तो ये हमारी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें ये कल आपने अगर एग्जाम्पल देखा होगा, अगर मैंने आपको कल पीपीटी भी शेयर किया था, तो वहां पे इसको हमने हेड नाम दिया था। बट इन आवर टेक्नोलॉजी और हमको इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, तो हम इसको स्टार्ट देते हैं। स्टार्ट इज योर इंजन। व्हेन आई ऑलरेडी गेव यू एग्जाम्पल फॉर ट्रेन, तो जो ट्रेन में इंजन का काम होता है वो ये स्टार्ट करता है। यहां से स्टार्ट से ही लिंक लिस्ट आपकी शुरू होती है। स्टार्ट एज नेम सजेस्ट, लिंक लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। उसके बाद ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट। जनरली वी नोन द एलिमेंट और कॉल द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वैल्यू या इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड और एलिमेंट। नोड, एलिमेंट, आइटम, ये सब एक टर्मिनोलॉजी है। अभी हम लोग आ रहे हैं टर्मिनोलॉजी पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, तीन नोड है। हर नोड के या हर एलिमेंट के दो पार्ट है। सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं और उसमें एक ही पॉइंटर अवेलेबल होता है। तो सपोज करिए दिस इज राम, दिस इज श्याम, दिस इज मोहन। ये तीन स्टूडेंट के नाम हमने लिस्ट में अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे तो ये राम, इस एलिमेंट का नाम राम होगा, इस नोड का नाम राम होगा, इस पूरे आइटम का नाम राम होगा, ये श्याम होगा, ये मोहन होगा। जो सेकेंड पार्ट है आपका, तो सेकेंड पार्ट होता है जस्ट 2 मिनट। नाउ अगेन विजिबल। हाँ, तो इसका जो ये सेकेंड पार्ट है ये एड्रेस पार्ट है। कल मैंने आपको बताया भी था कि राम और श्याम कनेक्टेड होंगे किसी न किसी एड्रेस के थ्रू, तभी मुझे पता चलेगा कि राम के बाद ही श्याम आएगा और श्याम के बाद मोहन आएगा। अगर हम कहें नहीं राम के बाद मोहन आएगा, तो इसके लिए ये जरूरी है कि राम के जो उसमें एड्रेस पार्ट में या लिंक पार्ट में उसका एड्रेस पड़ा हो, ठीक है। सपोज करिए ये एड्रेस जो है हमारा है 25, ये है हमारा 6, ये है हमारा 10, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट ये ना सोचिए कि सर ये ऑर्डर कैसा हो रहा है। कंपाइलर ने जब आपको मेमोरी एलोकेट करता है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कंपाइलर के थ्रू जनरेटेड मेमोरी एड्रेस भी शो करूंगा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बिल्कुल आखिरी में मैं बताऊंगा। तो वो कंपाइलर अपने हिसाब से ही एड्रेस एलोकेट करता है, और जब हम एड्रेस एलोकेट करते हैं तो वो एक जो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर इज इन यूज्ड, उसको वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करता है। और वो डिस्ट्रॉय करके अगर आपने उसको फ्री नहीं कराया है, अगर उसकी मेमोरी को आपने फ्री नहीं कराया है, तो वो उस मेमोरी में ऑक्युपाई करे रहता है और फर्दर नए एलिमेंट को स्टोर कर देता है। अगर फ्री किया है तो नया जनरेट होगा, तो नया जनरेट होगा तो डेफिनेटली वो कोई भी रैंडम, अगर आपको लग रहा हो कि एलिमेंट जो डिलीट हुआ है उसके बीच का स्पेस या एड्रेस हमारे पास बचा हुआ है, तो वो अलॉट कर देगा। तो दैट इज वाई कि हमने पहले किया 25, बाद में फिर मैंने सोचा कि कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करें, तो उसने क्या किया 6 वाले एड्रेस को मुझे अलॉट कर दिया और उसके बाद फिर से उसने 10 वाले को अलॉट कर दिया। सो दिस इज ऑल
वर्किंग ऑफ कंपाइलर, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ कंपाइलर, ठीक है। और एड्रेस पार्ट से मुझे कंसर्न भी नहीं है, एड्रेस पार्ट जो काम है वो कंपाइलर का ही है, हमें तो बस ट्रेस करना है और एलिमेंट एक के बाद एक चले जाएं, लीनियरली आते चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल क्या हमने कहा कि 1 से लेके 10 रोल नंबर तक के आए लोग, तो सीरियल होना चाहिए, और सीरियल का बेस क्या है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी हर आपके नाम के साथ क्या पड़ा हुआ है कि एड्रेस पड़ा हुआ है, वो है एड्रेस है रोल नंबर। बात समझ में आई कि आंचल के बाद क्या किस बच्चे का नाम आता है, अभिषेक श्रीवास्तव का कि आयुष कांत का, कि आयुष श्रीवास्तव, है ना। तो हाँ, तो आशुतोष है और उसके बाद शायद आयुष कांत है ना, जो भी है, मतलब सीरियल का मतलब हुआ, तो क्यों उनके बाद वो आएंगे, उनके बाद वो आएंगे। नाम आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके जो नाम है, नेम है, आंचल, आशुतोष और आयुष्कांत, या जो भी नाम है, तो वो आपके इंफॉर्मेशन पार्ट है, यानी वो इंफॉर्मेशन है, वो वैल्यू है, और जो रोल नंबर है वो आपका एड्रेस है। तो एक के बाद एक चले आ रहे हैं, कॉल किए चले जा रहे हैं और रिप्रेजेंट हुए जा रहे हैं। और जहां पे ये खत्म हो जा रहा है, यहाँ मैंने 10 तो डाल दिया, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लिंक लिस्ट हमारी यही खत्म हो जा रही है, तो खत्म हो जा रही का मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से ये बंद हो गई, टर्मिनेट हो गई, यानी यहाँ पे नल पड़ा होता है जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हर फील्ड में जो टेक्निकल टर्म होगा इसको हम लोग इन्फो कहेंगे, और इसको हम कहेंगे लिंक। इन्हीं टर्म के साथ आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज हम जब आपको एल्गोरिथम कराएंगे तब भी यही टर्म यूज करेंगे, और सेम यही टर्म प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। हम वहां अलग कोई भी वेरिएबल या डेटा यूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई आई फोर्सली रिकमेंडेड to use only that specific term only. That's why it is known as terminology. तो क्योंकि हमारा ये फायदा होगा कि इनको जस्ट हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रोग्राम में तो यही हम लोग यूज कर लेंगे। बात समझ में आई? हाँ, नेक्स्ट डालिए। हाँ, अभी जो भी नहीं भी समझ में आएगा, धीरे धीरे जब इस पर एक्सरसाइज करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना आपके जो मेन, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो कि जो लिंक लिस्ट होती है उसका लिंक मतलब नाम होता है एक दूसरे जो जुड़े हुए, जुड़ने के लिए आपके पास कोई एड्रेस होगा तभी वो जुड़ेंगे, कहीं एक जगह से शुरुआत होगी और कहीं पे वो टर्मिनेट होगा। सिंगली लिंक लिस्ट में ये होता है, ठीक। हर नोड के 2 पार्ट होंगे, एक उसका नाम होगा, दूसरा लिंक होगा, यानी जिससे के थ्रू आप यहाँ पे दूसरे पर्टिकुलर नोड से जुड़े हैं, ठीक है। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? हाँ, स्टार्ट भी एड्रेस होता है, पॉइंटर वेरिएबल वो भी होता है, ठीक है। जस्ट वेट, आई ऑलरेडी सेड जस्ट वेट, एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, वो ये आपका लेक्चर, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलेगा, ठीक है। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता हूं जिसमें भी कि आपको कोई दोबारा कंफ्यूजन हो। जस्ट वेट, मुझे जो एक सीरियल से होना चाहिए वो आने दीजिए। मैंने बोला ना अभी सब कुछ आपको बताया जाएगा, जस्ट वेट। लेकिन डोंट, अपने आप को भी कंफ्यूज मत करिए, दूसरे को भी मत कंफ्यूज करिए, और जंप मत करिए, क्योंकि जंप, गो टू, कंटिन्यू, दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट लगाते हैं, वो एक गुड प्रोग्रामर नहीं होते हैं। तो हमेशा स्ट्रक्चर्ड, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अभी एक बार आप जब प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे और उसके बाद तब आपको जब पता चलेगा कि हमने प्रोग्रामिंग तो पढ़ ली लेकिन हमने काम ही गलत किया, हमारा अप्रोच गलत था, तो ये जंप, गो टू, ये सब स्टेटमेंट यूज हम लोग ने किए हैं, गुड प्रोग्रामिंग के साइन नहीं है। तो इसी तरह से अभी जंप मत करिए, सब बताया जाएगा। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है, लिख लीजिए डेफिनेशन, टू विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। यानी जब हम डिस्प्ले करते हैं, आप सभी ने डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ कि हमने यूजर से एरे में भी नंबर लिए, और नंबर लेने के बाद आपने उसको क्या किया कि
डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट दिखा दिया। तो आउटपुट दिखाना इज डिस्प्ले यानी ट्रेवर्सिंग। हर नोड को आपने विजिट किया और उनको डिस्प्ले कर दिया। तो ट्रेवर्सिंग डेफिनेशन एक बार फिर से लिख लीजिए, बहुत पूछी जाती है। टू विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। एक बारी, एक एलिमेंट को एक बारी आप डिस्प्ले करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। सेकंड है आपका जो ऑपरेशन है वो है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब जैसे ये लिस्ट है, अब हमें इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है तो हम इसमें एक और ऐड करेंगे। अब वो हम आपको प्रोसीजर बताएंगे कैसे करेंगे, लेकिन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एड्रेस आ जाएगा। सपोज करिए अब की बार 12 आ गया और यहाँ पे कोई नाम आ गया, ठीक है, x नाम आ गया, और जब 12 आ गया तो ये इससे तुरंत जोड़ गया और यहाँ पे अब नल पड़ गया। तो हमेशा इंसर्शन होता चला जाएगा। इंसर्शन 3 टाइप से होता है, 3 तरीके हैं। पहला बिगिनिंग में, एट बिगिनिंग। सेकंड मिडिल, और थर्ड एट एंड। मतलब या तो ये देखिए लिस्ट सभी लोग देख पा रहे हैं, या तो यहाँ पे हम नोड इंसर्ट कर दें, यानी ये हमारा पहला नोड है तो जो भी हम अब कहें कि हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है तो वो यहाँ पे हो जाए, मतलब इसके पहले आ जाए वो नोड। मिडिल का मतलब किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में एलिमेंट आ जाए। मिडिल का मतलब हमें ये नहीं करना है कि उसका एवरेज लेकर के और बीच में डालना है। मिडिल का मतलब किसी भी एलिमेंट 2 एलिमेंट के बीच में आ जाए। और एंड अभी मैंने आपको बताया आखिरी में जोड़ करके। तो इंसर्शन के 3 मेथड्स हैं, ठीक है। जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हम इसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कि बिगिनिंग पे तो हम करेंगे, लेकिन हम ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि जो मिडिल है और एंड है उसको हम यूजर से ही पूछ ले लेंगे। यूजर को चॉइस दे देंगे कि आप मुझे बताइए कि आप किस पोजीशन के बाद एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। यानी उस केस में हमें फॉर लूप से उसकी पोजीशन को काउंटर करना पड़ेगा। हम नोड गिन लेंगे और गिनने के बाद यूजर से पूछ लेंगे 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद। अगर आखिरी में भी है तो अगर इस लिस्ट में आप देखें, अगर एंड में भी आपको करना है तो 4 के बाद। अगर हमको बीच में एंड करना है, यानी इन दोनों के बीच में आपको ऐड करना है या इंसर्ट करना है तो 1 के बाद। इन दोनों के बीच में ऐड करना है तो 2 के बाद। बात समझ में आई? तरीके हैं 3, बिगिनिंग में, 2 एलिमेंट के बीच में, या सबसे आखिरी में। लेकिन जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें सब इंप्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिथम और सबके सेपरेट फंक्शन लिखने पड़ेंगे, तो इसको हम 2 तरीके से, सिर्फ 2 ही मेथड हम अगर लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? हाँ, इंसर्शन 3 मतलब मेथड 3 है, इंप्लीमेंटेशन हम 2 का करेंगे, वो इंप्लीमेंटेशन में आएगा। फिर तीसरा है डिलीशन। डिलीशन में भी एट बिगिनिंग, मिडिल, एट नहीं होगा, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम मिडिल, फ्रॉम एंड, आखिरी से। तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, यानी पहला ही वाला नोड हमने डिलीट कर दिया, 2 नोडों के जो बीच में ये वाला नोड है इसको डिलीट कर दिया, या इसको डिलीट कर दिया। डिलीशन के लिए आपको 3 अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट चूज किया है उसमें हमको मेमोरी भी फ्री करनी पड़ेगी, ठीक है। हमको उसके लिए मेमोरी फ्री करनी पड़ेगी, इसलिए तीनों के अलग अलग आपको ना चाहते एक एक स्टेप, 2-2 स्टेप के ही कोड होंगे। एक सिंगल फंक्शन में ही हम तीनों कर लेंगे, और क्योंकि हमें मेमोरी फ्री करनी है तो तीनों के अलग अलग लाइन लिखनी पड़ेगी, कोड लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब समझते हैं कि लिस्ट में नोड ढूंढना, सर्च करना। तो सर्च का मतलब आइदर वी एंटर्ड और इनपुटेड द पोजीशन बाय द यूजर, और तब हम उस नंबर या आइटम को डिस्प्ले कर दें, या हम आइटम
यूजर से पूछे और उसकी पोजीशन को डिस्प्ले कर दे। सर्चिंग दो ही तरीके होते हैं, मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी जो है आपको जब प्रोग्राम कराया था लीनियर सर्च का, तब भी मैंने आपको बताया था सर्चिंग के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप पोजीशन यूजर से पूछे और उस पोजीशन के एलिमेंट को डिस्प्ले कर दें, या एलिमेंट पूछे और उसकी पोजीशन को डिस्प्ले कर दें। तो ये काम यहाँ पे भी होता है। फिफ्थ, काउंटिंग। हमको काउंट करने हैं एलिमेंट। देखिए हमने बताया ये डायनेमिक है, ये रन टाइम पे लिंक लिस्ट श्रिंक एंड ग्रो करेगी, एलिमेंट अपने आप ऐड होते चले जाएंगे यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग, और डिलीट भी होते चले जाएंगे। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू नो हाउ मच एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन योर लिंक लिस्ट, तो आप किसी भी समय उसको गिन भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने कितने एडिशन कितने डिलीशन किए हैं। तो अब कितनी पोजीशन है तो हम एक एक करके तो गिनेंगे थोड़ी ना। ये तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन कंपाइलर में आप कैसे देख पाएंगे, या वो स्टोर नंबर है वो कैसे आपको पता चल पाएंगे उस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के। और एक और ऑप्शन है रिवर्सिंग। रिवर्सिंग, रिवर्स करना आप सभी लोग जानते हैं, बोलते रहिए। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि यूजर की पोजीशन को चेंज कर देना। अगर असेंडिंग में है तो डिसेंडिंग कर देना, डिसेंडिंग में है तो असेंडिंग कर देना। ठीक, तो ये इतने सारे हमारे ऑपरेशन है। तो आप देखिए कितने हैं, 1 3 4 3 7 8 9 10। ठीक, ये 10 ऑपरेशन है। तो जो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनता है ये 10 ऑपरेशन के साथ बनेगा। जो हम लोग प्रोग्राम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट प्रोग्राम पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। कल किसकी 2-1 की लैब थी कि 2-2 की लैब थी? क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। ओके, गुड गुड। अभी इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिवीजन ही, मतलब ये प्रीवियस रिवीजन एरे का ही अभी स्टार्ट किया गया है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पैटर्न के हिसाब से भी जो है पहले आपको सी का इंट्रोडक्शन मिलेगा। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, तब तक इधर फेमिलियर हो जाएंगे, इधर बीच हमारा थोड़ा पेस भी बन जाएगा। नाउ कम टू द टर्मिनोलॉजी। हेडिंग डाल लीजिए। ये टर्मिनोलॉजी किसकी है? टर्मिनोलॉजी ऑफ लिंक लिस्ट। दिखा? देख पा रहे हैं सब लोग? हम्म। अब पहला जो है इसमें टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है इन्फो। हम लोग ने पढ़ा था इन्फो। तो इन्फो इज द, इट इज इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ नोड। यहाँ पे जो टर्म होगा वो नोड यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। एलिमेंट को हम लोग नोड यूज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में एलिमेंट, आइटम, नोड ये सब कहेंगे, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो नोड कहलाता है। तो ये जो एक आपको मैंने ये बताया, ये नोड है, ये इस पूरे को हम लोग नोड कहते हैं। इसके इस पार्ट को, ये आपका इंफॉर्मेशन पार्ट है, पहला पार्ट। सेकंड, लिंक। जो ये पार्ट होता है इसको हमने लिंक पार्ट कहा है। हमने एड्रेस नहीं बोला है, हमने पॉइंटर नाम नहीं दिया है, हमने नेक्स्ट नाम नहीं दिया है, या पॉइंटर फील्ड नाम नहीं दिया है। हम अपनी सीधे टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं और यही हमारा प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो लिंक जो है वो क्या है? इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अगले जो भी आने वाले नोड है उसका एड्रेस ये कंटेन करता है।
ये ध्यान रखिएगा। थर्ड, एक्सटर्नल पॉइंटर विजुअल ना हो तो बताइएगा, रीडेबल ना हो, विजिबल ना हो तो बताइएगा। ये एक्सटर्नल पॉइंटर लिखा हुआ दिख रहा है सबको? हाँ। सो इट इज अ स्पेशल पॉइंटर which contains the address of first node, that is your start। तो जिसने भी अभी क्वेरी पूछी थी, शायद बुद्धि शर्मा आपने पूछी थी, मुझे लग रहा है। अच्छा, किसने पूछा था? जिसने पूछा था नाम बताइए हमने का। हाँ, तो जब भी पहले कोई क्वेरी पूछेगा तो नाम जरूर बताएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं आपकी बचेगी जो हमारे लेक्चर में कवर ना हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने पिछले बार लैब में भी देखा कि हमने कोई भी अगर लाइन लिखी है तो वो आप मान के चलिए कि वो हमें बतानी ही बतानी है और आपकी सारी क्वेरी सब सॉल्व हो जाएगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। सो जो स्टार्ट था वो हमारा एड्रेस कंटेन करता है फर्स्ट नोड का। अभी एकदम आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत लोगों ने क्वेरी करी भी सब कुछ, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इस नोड का एड्रेस कहाँ होगा। तो इस नोड का एड्रेस स्टार्ट में होगा। समझ रहे हैं? आपने पूछा स्टार्ट क्या है, स्टार पॉइंटर होगा, लेकिन ये नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा कि इस नोड का एड्रेस कहाँ रहेगा, क्योंकि ये एड्रेस इस नोड का है, ये वाला एड्रेस इस नोड का है। समझ रहे हैं? और यहां तो कुछ है नहीं, यहां तो नल पड़ा हुआ है। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ है? फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ है? फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट में होता है। सो स्टार्ट को हम लोग एक्सटर्नल पॉइंटर कहते हैं, जो कि कंटेन करता है पहले नोड का एड्रेस। स्टार्ट इज आल्सो पॉइंटर वेरिएबल, और इसका नाम हम जब टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो स्टार्ट ही लिखेंगे। इसको हम लोग स्टार्ट ही यूज करेंगे। मतलब देखिए, चाहे स्टार्ट हो, इन्फो हो, लिंक हो, हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में यही टर्म यूज करेंगे, यही वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे। इसीलिए मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं और टर्मिनोलॉजी भी हम लोग यही यूज करते हैं। फोर्थ है अवेल, AVAIL। अवेल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अवेलेबल। ठीक है? इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अवेलेबल लिस्ट। अब देखिए इसका क्या काम है, अवेलेबल लिस्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर ड्यूरिंग द लिंक लिस्ट, जो आपको हमने बताया था कि लिस्ट एक ऐसी है जो कि डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन भी होगा इसका और स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब आप इसको एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? और एरे में आप क्या करते हैं, ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट करते हैं, तब एलिमेंट उसमें इंसर्ट करते हैं। सब लोग एरे में यही करते हैं ना, कि अगर हमने 8 10 ले लिया है सपोज करिए, तो 10 एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट का ब्लॉक हमारा रिजर्व हो गया। ये सभी लोग इससे एग्री हैं। अब हमने एरे में 10 एलिमेंट हमने एंटर करा दिए, लेकिन एक हमने ऐसा ऑपरेशन लगाया कि उसमें से किसी एक एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, तो मेमोरी हमारी तो वो फ्री होगी नहीं, होगी क्या? वो तो ऑक्यूपाई बनी रहेगी। अब हमने डिलीट तो कर दिया, लेकिन अब हमारा मन कर रहा है कि अब हम एक बार फिर से इंसर्शन ऑपरेशन कॉल करें। तो क्या होगा, ये जो 10 की हमने मेमोरी एलोकेट की थी, अब हमने पहले इसको डिलीट कर दिया तो हमारे पास 9 एलिमेंट हुए, लेकिन 10वें एलिमेंट की मेमोरी हमारे पास बची हुई थी। जो फर्दर इंसर्शन कॉल हुआ डिलीशन के बाद, तो जो एलिमेंट आपका ऐड होगा वो उसी ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है।
वेदर ये किसी भी पोजीशन का एलिमेंट क्यों ना हो सकता है हमने थर्ड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट किया हो सकता है हमने फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट डिलीट किया हो, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। तो एलिमेंट उसी जगह जाकर के ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारी लिस्टिंग में वो नहीं होगा। और वो कौन करता है? कंपाइलर अरेंज करेगा, तो लिस्ट में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ब्लॉक बने रहेंगे। और जो हमारा जो लिस्टिंग है, जो कंपाइलर का लिस्टिंग है, वो अपने हिसाब से उसकी सीरियल को अरेंज कर देगा। आई विल आल्सो शो दैट थिंग कि कैसे ये कर रहा है। तो जो अवेलेबल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जब हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो एलिमेंट जब हम डिलीट करते हैं तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि वो एलिमेंट तो आपकी लिस्ट से निकल जाता है, वो आपको शो नहीं होगा अगली बार, लेकिन उसका स्पेस जो है वो आपका ऑक्युपाई रहता है और उसकी एक अलग से फर्दर लिस्ट बन जाती है। मतलब अगर आपने 4 डिलीशन कॉल कर दिए हैं तो अब की बार 10 में से सिर्फ 6 ही आपको शो करेंगे एज आउटपुट, लेकिन जो वो 4 मेमोरी ब्लॉक्स आपके अनयूजफुल पड़े हुए हैं उनकी एक फर्दर लिस्ट बन जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस। तो अगली बार जब इंसर्शन होगा तो इन्हीं 4 में से किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में वो नोड बैठा दिया जाएगा और उसकी सीरियल, क्योंकि आपको तो सीरियल भी करना है। हमको तो दिखता है क्या सीरियल, कि हमारा इसके बाद ये आना चाहिए, सीरियल वो मेंटेन कर दिया जाएगा। दिस विल बी डन बाय कंपाइलर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। तो जो आपका जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस जो बचता है वो होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, अनयूज्ड। आप कभी कभी देखते हैं हम लोग अगर किसी भी, जैसे कभी हम सम करा रहे हैं या किसी कोई ऐसे वेरिएबल ले रहे हैं जहां पे कोई कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर हम जीरो इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पुराना उसमें जो पड़ा होगा उसका वो एड्रेस दे देता है, जो आप कहते हैं ये तो ये गार्बेज वैल्यू आ गई, ये हमारे काम का नहीं है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, वो उसका एड्रेस एलोकेट करा देता है पुराना जो उसमें पड़ा होता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है? हालांकि ये आप सब लोग पिछले बार एरे में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। और जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, हम इसके पहले एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम जनरल केस लिखेंगे। जनरल केस में हम दोनों ही कंसीडर करेंगे, वेदर इट इज स्टैटिक, वेदर इट इज डायनेमिक। इम्प्लीमेंटेशन, हमको प्रोग्राम जो लिखना है, जो प्रोग्राम आपके एग्जाम में आएगा, जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो है डायनेमिक। लेकिन जब हम लिस्ट की बात करते हैं, इसके पहले हमने आपको लिस्ट का बताया, तो उसमें हमको दोनों कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि हम जैसे अब आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके यहाँ जो 59 स्टूडेंट्स हैं, हम 1 से लेकर 59 सबको कंसीडर करके पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है किसी ने आप में से लिंक लिस्ट पढ़ी भी होगी 12th में, इंट्रोडक्शन बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो हम उनको नहीं मतलब सिर्फ पॉइंट आउट करके या उनको ही फोकस करके नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उनको ही पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर का, जिनको सी नहीं आता है। और आज भी मैं बिल्कुल मतलब दावे से कह सकता हूँ कि मैं अभी किसी को भी सिर्फ परफेक्ट नंबर का या कोई एक नंबर का प्रोग्राम लिखने को बोलूंगा तो वो प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, वो अभी सी में भी कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे उनको भी साथ में लेके चलना है। लिंक लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम हम स्पेसिफिक करेंगे, प्रोग्राम यूजर की रिक्वायरमेंट हो सकती है लेकिन एल्गोरिथम जनरल होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसलिए हम सब बात कर रहे हैं कि हम जनरल केस लेकर के काम कर रहे हैं। सो व्हेन लिंक लिस्ट इज मैनेज्ड एंड मेमोरी इज आल्सो मैनेज्ड विद द use of array or static implementation, then whenever any deletion operation is called, then some unused memory cells remains as, जो कह सकते हैं, garbage. So there has a list prepared by the garbage collector which has its own pointer variable. मतलब अभी हम आपको ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी दिखाएंगे।
उसका एक अपना पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसको हमने अभी आपको अवेल नाम दिया। ये जितने भी हैं ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ए भी पॉइंटर वेरिएबल है, ए भी पॉइंटर वेरिएबल है, लिंक भी पॉइंटर वेरिएबल है। तो अवेल क्या कर रहा है, जो अवेलेबल स्पेस है, जो गार्बेज स्पेस है, वो उनका पॉइंटर कलेक्ट करके आपको बता दे रहा है और उसकी लिस्ट अलग बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके जो अवेलेबल स्पेस है, इनको हम लोग कभी कभी कहते हैं लिस्ट ऑफ फ्री पूल। जो फ्री पूल होता है उसी तरह से इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ फ्री पूल, which consist the unused memory cell. Whenever a insertion is called out, the element is stored उस पर्टिकुलर जो ब्लॉक आपके बचे हैं, by using the concept of pointer implementation. फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, नल पॉइंटर। लास्ट नोड जो भी आपने आपको बताया था ऑफ लिंक लिस्ट कंटेन्स नल, या हमने इस तरह का सिंबल बना के आपको दिखाया था। ठीक है, विच इज नोन एज, ये सब एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नल पॉइंटर। तो अभी हम लोग ने देखिए यहां पे देखा भी था, ये देखिए ये जो क्रॉस आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज नल पॉइंटर। ये भी आपको पॉइंटर दिखेगा। ठीक, फिर है इम्प्टी लिस्ट। इम्प्टी लिस्ट का मतलब कोई बताएगा? डेटा पार्ट अगर इम्प्टी होगा तो इन जो आपका लिंक पार्ट है उसका भी कोई डिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वो अपने आप। देखिए इम्प्टी लिस्ट मैंने नाम पूरा दिया हुआ है, तो इम्प्टी लिस्ट का मतलब हो गया इफ देयर इज नो नोड इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट में कोई भी नोड है नहीं, लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब वो इम्प्टी लिस्ट है, खाली। ठीक है, इफ देयर इज नो नोड इनटू लिंक लिस्ट then it is known as empty list। अगर लिस्ट में कोई भी नोड नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम उसको empty लिस्ट कहते हैं। ठीक, अब हम आपको एक थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं कि जो हमने आपको ये zigzag फॉर्म में ये लिस्ट बनाई थी, ये एक्चुअल में तो ऐसे बनेगी नहीं क्योंकि कंपाइलर ऐसे तो बनाता नहीं। तो कंपाइलर क्या करता है और हम इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन भी लिख लीजिए इसके साथ, कंसीडर द फॉलोइंग लिंक लिस्ट एंड ट्रेवर्स इट। जो मैं कह रहा हूं वो नोट्स बनाते चलिए, उसी में आपका फायदा है, आपको समझ में भी आएगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग लिंक लिस्ट एंड ट्रेवर्स इट।
ठीक है, 10 ब्लॉक हैं, ये ध्यान रखिएगा, 12 ना बनाइएगा, 10 ही ब्लॉक। कंपाइलर में इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल 10 का दिया है, हम 10 ही यूज कर रहे हैं। अगेन विजिबल। देखिए, ये मैंने 10 ब्लॉक लिए हैं, ये SLQMPNY, बाकी सब खाली है। मतलब खाली का मतलब ये ब्लॉक हमने कर दिए थे। हो सकता है इसमें डिलीशन कॉल हुआ हो और ये नोड अब यहाँ पे है नहीं। सेम ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका इन्फो पार्ट है, ये आपका लिंक पार्ट है, ठीक। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट आपका 4 है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट है, जिसकी वैल्यू 4 है। ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ये कहीं नहीं लिखा है या कहीं भी ये नेसेसरी नहीं है कि अगर ये 1 से स्टार्ट है तो आपकी लिस्ट भी 1 से स्टार्ट होगी। जो स्टार्ट पॉइंटर है वो बताएगा कि एलिमेंट कौन सी प्लेस पे कौन है। जहां तक इसको आप नरेट कर सकते हैं या इसको अपने वर्ड में समझ करके बता सकते हैं कि सबसे पहले एम हमने यहाँ पे लिस्ट में डाला था, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपको पता चला जाएगा कौन से एलिमेंट हमारे कहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि एस पहले है, एल बाद में है, फिर क्यू है, फिर एम है। क्योंकि इतने नंबर टाइम्स जो है आपका इंसर्शन और डिलीशन कॉल हुआ, तो जो स्ट्रक्चर है ये जो रखा गया है वो चेंज हो गया, लेकिन अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। बहुत अच्छे समझिए, दोनों में फर्क है। आपके यहाँ कोई कभी भी एडमिशन चेंज करा ले ले, एडमिशन जो है चाहे पहले ले ले चाहे बाद में ले ले, लेकिन हमने जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा हुआ है तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही रहेगा और बाद में रोल नंबर ही उसका फाइनल जो है जिसको कह सकते हैं रिकग्निशन जो है एक फैक्टर होगा। अर्जुन सिंह ने सबसे आखिरी में एडमिशन लिया था, लेकिन अर्जुन सिंह जब हैं तो आज की डेट में कहीं 10वें या 11वें 12वें पोजीशन पे हैं। हो सकता है मैं आगे पीछे और भी हो, लेकिन वो 60 पे नहीं है। बहुत अच्छे से समझिएगा, तो यही यहाँ पे भी होता है। बात समझ में आई? अब देखिए होता कैसे है। हमको स्टार्ट मिल गया, जब हमको स्टार्ट मिल गया तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो दोनों पार्ट लिंक लिस्ट के स्टार्ट होंगे। सबसे पहले इन्फो स्टार्ट कितना है 4, तो पहले इन्फो का 4 ट्रेवर्स करिए। इन्फो के 4 में क्या है एम, और उसके बाद उसका लिंक पार्ट ट्रेवर्स करिए। लिंक के 4 में क्या है 2। अब हमको कहां जाना है 2 पे, बहुत अच्छे समझिएगा। 2 मिला। अब देखिए इन्फो के 2 पे क्या मिला एल, लिंक के 2 पे क्या मिलेगा 5। देखिए कैसे ट्रेवर्स होता है, ठीक।
अब इन्फो के 5 पे देखिए क्या है, पी। लिंक के 5 पे क्या है, 3। अपने आप टर्मिनेट होगा, हमें नहीं पता कब टर्मिनेट होने वाला है। ठीक। फिर इन्फो के 3 में देखिए क्या है, क्यू। लिंक के 3 में क्या है, दोनों पार्ट हमेशा आपको ट्रेवर्स करने, इन्फो और लिंक दोनों पार्ट ट्रेवर्स करने होंगे। तो लिंक के 3 में देखिए क्या मिला आपको, 1। इन्फो के 1 में देखिए क्या मिला, एस। लिंक के 1 में क्या मिला आपको, 8 मिला। इन्फो के 8 में क्या मिला, एन मिला। और लिंक के 8 में क्या मिला, नल। या ऐसे चाहे वैसे लिख दीजिए, हमें नल मिला। यानी हमारी लिस्ट जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 7 क्या पड़ा हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि वाई का क्या होगा, मुझे इससे कुछ नहीं मतलब है। ये कंपाइलर ने अपना अरेंजमेंट बताया कि इस उस पर्टिकुलर सिस्टम पे मैं ही एक काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं एक ही प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहा हूँ। कंपाइलर का अरेंजमेंट इसी तरह से होता है। हमको इन सब से कोई मतलब नहीं कि ब्लॉक क्या बने हुए हैं। अभी हम एक अगला एग्जांपल लेंगे जब हम इसमें ये भी बताएंगे, क्योंकि अभी हमने ये सब ब्लॉक्स जो छोड़ रखे हैं उसमें अरेंजमेंट में हमारे इन ब्लॉक्स का भी प्रॉपर, जो हमने गार्बेज कलेक्शन की जो आप बात की थी उसका भी अरेंजमेंट होगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेवर्स करने के लिए बताया कि ट्रेवर्सिंग कैसे होती है। अब जरा लिस्ट जो हम लोग ऐसे जिगजैग फॉर्म में पढ़ रहे थे उसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये 4 आपका स्टार्ट है। अब इसके लिंक पार्ट में क्या पहले था, एम। ओ सॉरी, इंफॉर्मेशन पार्ट में एम, लिंक टू। फिर अगला वाला क्या था, एल 5। फिर क्या था, पी, P3। फिर क्या था, Q1। उसके बाद क्या था, 1 पे S8। और उसके बाद क्या था, N और नल। ऐसा ही था। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सो सिस्टम इस तरह का अरेंज नहीं करता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, डे 1 आप किसी भी किताब, किसी भी पीपीटी में जाएंगे, कहीं भी नोट्स देखेंगे, आपको इस तरह से समझाया गया होगा। बट सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम कंपाइलर अपने यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट रखता है। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीरियल से 1 to 10 अगर हमने मेमोरी ब्लॉक रखे हुए हैं और इसमें ये जो है एक नंबर पे लिखा हुआ है, वो एक नंबर पे ही था। इतने नंबर ऑफ इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म हुए कि हमें पता ही नहीं चला। बट कंपाइलर ने सबको मैनेज करके रखा हुआ है, कौन कब पहले आया था, किसको हमने पहले अलॉट किया था, अब वो वहां से चला गया है तो अब कौन सी लिस्ट बनेगी, और इस हिसाब से आप ट्रेवर्स करेंगे। आपको ये पता है स्टार्ट हमारा ये है, या कंपाइलर, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये कंपाइलर बताएंगे पहले नोट पे जब उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो कीप माई वर्ड, जब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो, क्योंकि जो कंपाइलर एड्रेस होगा, अगर आपने कहीं गलती से देख लिया होगा, जो गार्बेज की हम बात करते हैं तो 4 डिजिट का आता है। 32 बिट की अगर मैं बात करूं तो 4 डिजिट का वो आपका एड्रेस लगभग आपको दिखता है। ठीक है, देखा भी होगा आपने। तो वो अपने आप में एड्रेस कंटेन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेवर्सिंग ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क, और साथ ही साथ चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए। आई विल ऑल्सो सेंड ऑल नोट्स ऑफ दिस लेक्चर along with video। चैट बॉक्स में अटेंडेंस जल्दी से मार्क करिए सभी लोग।
कोई क्वेरी है, किसी को पूछना है कुछ भी, किसी का कोई भी डाउट, जिसको शुरुआत में लेक्चर में कोई दिक्कत थी कि यार समझ में नहीं आ रहा था, या वो सोच रहा होगा कि मैंने कहा था कि मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा लेक्चर के बाद, तो उसको लग रहा हो कि नहीं मेरा ये वाला क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ है या मेरा ये वाला डाउट एड्रेस नहीं हुआ है, वो आप पूछ सकता है। हाँ, कौन? हाँ बताओ, जल्दी बताओ बेटा। प्रखर, ये नल पड़ा हुआ है बेटा, ये मैंने नहीं एंड किया, ये मैंने एंड नहीं किया, ये हमने तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि कंपाइलर ने इस तरह का अपना अरेंजमेंट किया, तो ये कंपाइलर ने ही एंड का अरेंजमेंट किया है। आप समझ रहे हैं, ये हमने एंड नहीं किया। दिस ऑल अरेंजमेंट इज डन बाय कंपाइलर। एड्रेस का मैनेज का काम करना किसका काम है? आपका या हमारा है? हमारा और आपका काम तो क्या करना होता है, हमने तो मेमोरी एलोकेट करा दिया 10 ब्लॉक का एरे में। अब किसको कौन सा एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना है, वो कौन काम करेगा बेटा? कंपाइलर करेगा। हमने 1 से लेके 10 तक कहा, तो अरेंज 10 के बाद तो कोई 11वां नहीं होगा ना, नहीं होगा ना 11वां। तो कंपाइलर कैसे पढ़ेगा कि अब मुझे सिर्फ 10 ही एलिमेंट इनको शो करके देने, 11वां तो 11 तो नहीं, आपने अगर 10 किया तो क्या कभी 11 आते हैं क्या? तो उसको ही तो पता चलेगा ना, वही तो आप, वो खुद से उसने अपने अरेंजमेंट किया होगा ना कि इसके बाद मुझे अब इतने एलिमेंट नहीं दिखाने हैं, यानी कहीं ना कहीं खत्म करना है, नल करना है भाई, ये वो वही तो बताएगा। तो ये जो नल है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। कहीं कहीं सिर्फ जीरो होगा, भी मैं और एग्जांपल दूंगा, जो मैं लिप्सुस की किताब कह रहा हूँ, लिप्सुस की किताब सभी लोग जरूर ले लीजिए। ट्यूटोरियल शीट कल मैंने एक शेयर कर दी है आपको, पहली ट्यूटोरियल शीट। क्वेश्चन सभी लोग उसके रजिस्टर में ही लिखेंगे, नो A4, ओनली रजिस्टर। और जब भी मैं कॉल करूंगा वो रजिस्टर आपको जमा भी करने होंगे पर्सनली आ करके, हार्ड कॉपी में। तो रजिस्टर बनाते चलिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मैं लेक्चर खत्म करने जा रहा हूँ। किसी की फिर भी कोई क्वेरी है तो आज सेकंड ग्रुप की शायद ट्यूट है ना? और जिनकी और भी कोई क्वेरी बची हो फर्स्ट ग्रुप की, तो जब भी हमारा लेक्चर होगा, चाहे कल हो चाहे परसों, प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए, उसको पहले एड्रेस करेंगे, फिर अगला ऑपरेशन हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे, इंसर्शन। तो नोट जरूर कर लीजिएगा और पूछ जरूर लीजिएगा, उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।